बोलिए राधा माधव सरकार की जय। प्रेम से बोलो राधे 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 श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री जी के नाम में इतना भाव है कि जिह्वा पे रसस्वादन, जैसे ही राधा रानी का नाम आता है। हमने कल सबको बताया कि लखनऊ में नीलकंठ वाले का रसगुल्ला ज़्यादा फेमस है, तो तुरंत जिह्वा में आ जाता और उससे शुगर में आए हो। तो अगर जिसको मिष्ठान बहुत प्रिय है और मीठे से बड़ा प्रेम है, लगाव है, और डॉक्टर ने जो है बता दिया है कि मिष्ठान खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगी और दिक्कत होगी तुम्हें, तो सबसे सरल उपाय है, जब रसगुल्ले का ध्यान आए, जब मिष्ठान का ध्यान आए, तो प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। प्यास लगे तब भी बोलो राधे राधे जय जय श्री राधे। जल तत्व अच्छे से तभी हम प्राप्त कर पाते हैं अपनी जिह्वा से, जब जिह्वा रसायन तत्व में जो है मीठी मीठी हो जाती है ना, हो जाती नहीं हो जाती। तो जब भी जल पीने का प्रयत्न करने की इच्छा हो, जल पीने की कामना जागृत हो रही हो, तो मुखारबिंद पर जो है श्री राधा रानी का जिह्वा पे नाम ले लें और प्रेम से बोलो राधे 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 श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। कल सभी ने प्रसंग सुना कि गुरु की कृपा कैसे होनी चाहिए, गणेश भगवान सर्वप्रथम पूजनी क्यों है, भक्ति मैया और ज्ञान और वैराग्य पर कैसी कृपा की है नारद बाबा ने, ऋषि मुनियों ने। अगर भक्ति का जो है प्रचार करने वाले ही नहीं होंगे तो माता भक्ति कैसे विराजमान होंगी, भक्ति में डूबने वाले लोग नहीं होंगे तो माता भक्ति कैसे प्रकट होंगी, और भक्ति जब तक ज्ञान और वैराग्य के साथ ना की जाए तब तक पुष्ट कैसे होगी, सफल कैसे होगी। जब ज्ञान और वैराग्य के साथ की जाएगी तभी तो भक्ति सफल होगी। खाली भक्ति से आप पुष्ट नहीं हो सकते। ये यथार्थ सत्य है कि आप बहुत प्रेमी हो, और इतने प्रेमी हो महाराज कि हम बता नहीं सकते कि प्रेम भाव जो है आपका कि पूरी सृष्टि में व्याप्त हुआ। लेकिन जब कुछ लोग आपसे मिलने आए और आपके पात्र में कुछ हो ना, उन्हें देने के लिए केवल प्रेम के सिवा और कुछ ना हो, उनसे कहो कि प्रेम है, प्रेम का पान करो, तो जब तक उनकी क्षुधा शांत रहेगी तब तक उस प्रेम का पान करते रहेंगे। लेकिन क्षुधा अत्यधिक अगर बढ़ी तो प्रेम खत्म होने लगेगा। खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा? तो इसका तात्पर्य यह है कि भक्ति के साथ उस पात्र में ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि आवश्यक है। जब तक भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि नहीं होगी तब तक भक्ति व्यर्थ है। प्रेम बहुत आवश्यक है, लेकिन प्रेम के साथ रसस्वादन को बढ़ाने के लिए आपके अंदर चरित्र, ज्ञान और संस्कार का भाव होना चाहिए। चार वेद हैं, पंचम वेद श्रीमद् भागवत को कहा गया है। क्यों? क्योंकि चार वेदों में तो इतना शास्त्र पहले से भरा हुआ है, किसी और शास्त्र की जरूरत ही नहीं है। चार वेदों में सब कुछ है, पर्याप्त है, आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। वेदों में तो इतना कुछ है महाराज कि ब्राह्मण देवता जो वेद मंत्र का पाठ करते हैं ना, तो नारायण रीझ करके उनके समीप आ जाते हैं। ये पूरी सृष्टि ना नारायण के अधीन है, और नारायण वेद मंत्र के अधीन है। वेद मंत्र विद्वानों के अधीन है, ब्राह्मणों के अधीन है, वैष्णव के अधीन है, रसिकों के अधीन है। लेकिन फिर भी पंचम वेद भाव भक्ति के द्वारा जो है वेद व्यास जी ने इसका निर्माण किया। क्योंकि वेद व्यास जी ने कहा
कि कहीं कहीं तो भक्ति बहुत है तो ज्ञान और वैराग्य नहीं है, और कहीं कहीं यम नियम आसन प्राणायाम बहुत है तो प्रेम नहीं है। तो खाली अगर ज्ञान और वैराग्य रहेगा तब भी पुष्टि नहीं होगी संसार की, और खाली प्रेम रहेगा तब भी पुष्टि नहीं होगी संसार की। तो समावेश जरूरी है। तो अगर समावेश नहीं होगा तो सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। तो नारद जी की जो ये यात्रा है ये सृष्टि के कल्याण के लिए ही तो है। तो कल जब हम गुरु की कृपा बता रहे थे कि गुरु की कृपा कैसे होनी चाहिए, गुरु क्या है? गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर है, परमात्मा है। जहां गुरु शब्द जुड़ गया वो ब्रह्मा से भी परे शब्द है। हम बड़े प्रेम से गुरु कह देते हैं और प्रणाम कर लेते हैं, चरण स्पर्श कर लेते हैं, और बाद में जैसे ही लौटते हैं जिस जिह्वा से हमने, जिस श्रीमान को हमने गुरु शब्द से संबोधन किया है, उन्हीं श्रीमान की जो है, उसी गुरु शब्द को जो है हम खंडन करने लगते हैं। अपनी जिह्वा से कहने लगते हैं, अरे गुरु ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, गुरु में तो ये विशेषता होनी चाहिए, गुरु में तो वो विशेषता होनी चाहिए। एक संत जी के पास हम बैठे थे तो उन्होंने कहा कि प्रभु जानते हो, राजा और गुरु के समीप ज्यादा नहीं रहना चाहिए। हम पूछ बैठे कि क्यों? राजा का सानिध्य मिल जाए तो क्या कहने, और गुरु का सानिध्य मिल जाए तो अद्भुत। तो संत महाराज कहे ये तो सत्य है कि गुरु का सानिध्य मिल जाए तो कल्याण कर देता है, और राजा का सानिध्य मिल जाए तो भौतिक सुख से अपार संपत्ति प्राप्त करा देता है। लेकिन गुरु जो है ना, अपार कृपा कब करता है, कल्याण कब करता है? जब हम गुरु में कोई भेद नहीं करते, गुरु की निंदा नहीं करते, गुरु की श्रद्धा पर कभी ना लेश मात्र भी संदेह नहीं करते।